हमारे पास वापस नहीं आते, हमें ये तक खबर नहीं मिल पाती कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं है। बहुत बार आप लोगों के साथ ये हुआ होगा कि कोई बहुत अपना, बहुत करीबी, कोई जिगरी आपसे अचानक से बिना कहे गायब हो गया। अब आपके पास तो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ना उनका फोन नंबर लग पा रहा है, ना वो आपके पास लौट पा रहे हैं। तो ऐसे में जिंदगी ऐसा लगता है ना जैसे खत्म सी हो गई है। कहाँ चला गया वो इंसान जो कल तक हमारे साथ हंसता था, बैठता था, बात करता था, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। लेकिन आप जानते हैं कि इस एपिसोड में एक ऐसा उपाय मैं लेने वाली हूं अपने खास मेहमान से, जो आपके ऐसे लोगों को आपके पास वापस ला सकता है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे उपाय होंगे। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ मां बगलामुखी के परम साधक और कथावाचक भरत जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज। आज सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने इस एपिसोड की शुरुआत की है, बहुत बार हमने देखा है महाराष्ट्र कि हमारे जो अपने होते हैं, जैसे कई बार मेरे खुद की जान पहचान में भी है कि कईयों के पिता जो हैं वो अचानक से चले गए, फिर वो वापस लौट कर ही नहीं आए। अब ना उनका फोन मिला पा रहे हैं वो, यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में है नहीं है। सिर्फ पिता नहीं, कईयों के हस्बैंड्स चले गए फिर लौट कर नहीं आए, कईयों की पत्नियां चली गई हैं लौट कर नहीं आई है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो हम कर सकते हैं कि फोन तो लग नहीं रहा है, तो क्या उपाय कर सकते हैं कि वो वापस लौट कर आ जाए? जैसे देवी जी आपने देखा होगा, पहले तो फोन होते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये सुविधा नहीं थी। लेकिन पहले हमारे सिद्ध, जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा महापुरुष थे, जो प्राचीन राजा महाराजा जब घूमते थे, जब बड़े बड़े कुछ, कभी राजा का बेटा हो गया, कभी राजकुमार हो गया, कभी कुछ, तो पहले यही बड़े बड़े महा उपाय होते थे, सिद्ध संतों द्वारा दिए हुए। वही परंपरा निकल के आज भी चल रही है। और सिद्ध संत का संग मिला तो एक उपाय है बंधुओं। आपका कोई अचानक चला गया है दूर, और आपको ये पता नहीं कि जिंदा है या मर गया, आपने बहुत ढूंढा, उसको पता नहीं चला। एक तो ये हो गया कि वो है कहाँ, क्या आपको याद करता है कि नहीं। एक तो ऐसा व्यक्ति, दूसरा ऐसा कि आपसे बता के गया और बता करके आपको एक बार फोन कर दिया। जैसे आजकल लड़कियां या लड़के, कोई भी हो सकता है, कि मम्मी मैंने शादी कर ली। अभी मैं पिछले गर्मी में 4 से 5 केस मध्य प्रदेश से हैं, उसको मैं सॉल्व किया। यही कि माता पिता भेजे थे लड़की को पढ़ने के लिए, लड़की वहां लव मैरिज करके बोली बाय बाय पापा मम्मा, अब मैं तो इस लड़के के साथ जा रही हूँ। तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी, बाप के ऊपर। अगर कोई लड़का पढ़ने गया, लड़का शादी कर लिया, इकलौता बेटा है, अब आपको फोन करे, माँ को फोन करे कि पिताजी मैंने शादी कर ली, लव मैरिज, मैं जा रहा हूँ। लड़की लड़का कोई भी हो, या कोई हमसे दूर चला गया हो, तो ये गलत है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? एक तो वो जो कि अचानक चला गया कि मैं आऊंगा, लेकिन कहाँ गुम हो गया, एक बता के चला गया। इन दोनों के लिए एक महा उपाय, सिद्धों द्वारा बताया हुआ चमत्कारिक उपाय, वो व्यक्ति को ये मजबूर कर देगा। मैं बता रहा हूं, हरिद्वार की घटना, एक दिल्ली में ऐसा केस हुआ था। हरिद्वार से वो लड़की, उसका पति गया था छोड़ के उसे, हरिद्वार से लौटने में मजबूर हो गया था। ट्रेन से कूद जाएगा ऐसा उपाय है। वो कहीं है विचलित, पागल हो जाएगा कि मैं जाऊंगा, मुझे याद कर रही है, आपको करना ही है, मजबूर हो जाएगा वो। ये प्रक्रिया मजबूर कर देगी उसे, उसको आना पड़ेगा। करना क्या है आपको? आपको उसके कपड़े को लेना है। कपड़े का बड़ा महत्व है तंत्र मार्ग में। उसका कोई भी कपड़ा हो, लड़की है तो कोई सलवार सूट हो, साड़ियां हो, कुछ भी हो, और लड़का है तो पैंट शर्ट हो, कुछ भी हो। आपको देवी जी क्या करना है, ले करके उसके कपड़े के ऊपर सिंदूर से उसका नाम लिख देना है। नाम लिख दिए आप अनामिका उंगली से, इससे सिंदूर से नाम लिखना है लड़के का या लड़की का, जो भी दूर गया है। नीचे पता है माँ का नाम लिखना है, माँ का नाम। और एकांत में, जहां थोड़ा सा अंधेरा हो, एकांत में, घर के कोने में किसी में, जहां बार बार आप ना जाओ, उस कपड़े को रख देना है। कपड़े के ऊपर कम से कम इतना मोटा पत्थर, जितना वजनी पत्थर होगा, उसको कपड़े के ऊपर रख देना है। रखने के बाद डेली उसमें घी का दीपक
या तेल का दीपक जलाना है। जितना वजनी पत्थर रहेगा, ये तंत्र, एक टोटका इतना चमत्कारिक है कि इतना दबेगा, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएगा कि जो गाली देता था मम्मा पापा को, वो कहेगा, टिकट बनवाएगा, दौड़ा चला आएगा। मजबूर हो, रात में सो नहीं पाएगा। इतना बड़ा चमत्कारिक टोटका है। इस टोटके से मैं कई लोगों को बुलवाया हूं। अच्छा। जो लोग भाग गए थे, जो लोग गुम गए थे, जो लोग, इसको करिए लगभग 1 दिन से लेकर के 40 दिन तक डेली आपको दीपक शाम को जलाना है, एक दीपक। अब पत्थर मोटा से मोटा, वजनी से वजनी पत्थर रखिए उसके ऊपर, एक करिए, आपका गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाएगा, किसी भी अवस्था में होगा, या तो उसकी सूचना मिल जाएगी। कन्फर्म है, बिल्कुल 100% है। अच्छा, इसके बाद एक और उपाय मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये होता है कि हमारे रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, हमें देखकर लोग मना कर देते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, कहते हैं ना कि मतलब आपकी तरफ आकर्षण नहीं हो पाता है। जी। तो क्या आकर्षण बढ़ाने का भी कोई उपाय है कि अगर कोई हमारा रिश्ता आ रहा है या हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो अपने आप हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हम ये उपाय करके जाए और हम उसे अट्रैक्ट कर सके? दीदी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मिस यूज लोग ना करें। मैं अब क्या बताऊं, ये पर्सनली अब ये है, एक मंत्र मैं बता रहा हूं। आप एक ऐसा मंत्र है ये, इसको आप कहीं भी जा रहे हो, आप किसी व्यक्ति के पास आप बैठे हो, इस मंत्र का जाप करो तो व्यक्ति आपकी बात मान लेगा। आप लड़की से मिलने जा रहे हो, करो, वो लड़की ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी, वो बात आपकी मान लेगी। लड़कियां लड़के के पास जा रही हैं, इस मंत्र का जप करें, वो लड़का इनकी बात मान लेगा। इंटरव्यू में आप जा रहे हो, इस मंत्र का जप करो, वो जो इंटरव्यू लेने वाला है आपको सेलेक्ट कर लेगा। कहीं भी जा रहे हो, हमेशा याद रखो, अगर आप सुबह इसका जप कर लो, नहीं आप मन ही मन, ये मंत्र है क्लीम, एक क्लीम सिर्फ आप बोलते रहो। आपको आजमाना है तो कम से कम 10-11 दिन तो ऐसे ही आप रक्त चंदन की माला हो, नहीं रुद्राक्ष की माला से आप कर लो पहले, ठीक है। पीली सरसों से हवन कर दो आप, 11 दिन कर, एक माला कर लो आप। इसको सिर्फ क्लीम। क्लीम आकर्षण के लिए रामबाण है। अच्छा। काला व्यक्ति के अंदर भी वो आकर्षण आ जाएगा, अट्रैक्शन। कोई भी लड़का कहेगा आई वांट यू, कोई भी आजमाना है ना, सब आप वैज्ञानिक हो, विज्ञान से जुड़े हो, जिसको आजमाना है 11 दिन तो पहले जप कर लो, एक बाला। 11वें दिन पीली सरसों लेना, क्लीम स्वाहा, ये हो गया। आपके अंदर एक चमक आ जाएगी, एक आकर्षण आ जाएगा। होता है ना कि अनायास मुझे उससे प्यार हो गया, अभी तक तो मैं नहीं था, पता नहीं क्यों मैं खींचा जा रहा हूँ, मतलब क्यों नहीं, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा वो लग रहा है या वो लग रही है। ये वो मंत्र है। अच्छा। ये प्यार पाने का मंत्र है। आप क्लीम, हमेशा क्लीम क्लीम क्लीम, ज्यादा प्रभाव के लिए 11 दिन आप कर लो। पीली सरसों इसलिए बोला कि आकर्षण, खींचना है किसी को, धन को चाहे व्यक्ति को, ध्यान करते हुए स्वाहा, वो व्यक्ति पागल होकर के आपकी तरफ खिंचाएगा। यही मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। चाहे कितना कोई घुमा ले, वो चाहे गुफाओं में भटक ले, आकर्षण का मंत्र क्लीम है सिर्फ। इसको कर ले, आप सब कार्य बन जाएंगे। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे थे, देखिए बहुत अच्छे अच्छे हमने उपाय आचार्य जी से यहाँ पर लिए हैं। आकर्षण को बढ़ाने का ये एक ऐसा उपाय है जो आप कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते वाले आते हैं इनकार करके चले जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसका मिसयूज बिल्कुल मत करिएगा। बहुत से लोग इसका मिसयूज करने की कोशिश भी करने लगेंगे, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज का मिसयूज करते हैं तो वो इफेक्ट नहीं डालती है। तो कोशिश करिए कि अच्छे के लिए ही सभी उपायों को आप अपने जीवन में करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा, एक शुल्क देना होगा। नंबर्स में लगातार फ्लैश कर ही रही हूं, इन दोनों नंबर्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन शुल्क देने के बाद ही आप आचार्य जी से बात कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माई की।